नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर के केसली विधानसभा में पहुंच रहे हैं। वहां वे एक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन केसली के ही एक भाजपा के पूर्व जनपद अध्यक्ष अतुल देवड़िया ने उन्हें एक बात याद दिलाने के लिए न्यूज ग्राउंड जीरो को अनुरोध किया है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासन की मांग पर 7.5 एकड़ जमीन जो सरकारी कॉलेज केसली में खुलना था उसके लिए दान की थी, और इस पर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिलाया था कि जो कॉलेज है उसका नाम उनके दादा के नाम पर यानी कि मुन्ना लाल देवड़िया के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन इस मांग को 5 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री को फिर से याद दिलाया है कि यदि ये मांग पूरी होगी तो ऐसे दानदाता जो सरकार को अपनी जमीनें दान देते हैं, बदले में उन्हें जब नाम मिलेगा तो ऐसे बहुत से लोग और दान देने के लिए आगे आएंगे, और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो सरकार है वो आम जनता जब सरकारों को दान देती है तो वो उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करती है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वो मकरोनिया कॉलेज में आए थे तो वहां अतुल देवड़िया को और जो गुलजारी लाल जैन है जिन्होंने 2 करोड़ का दान दिया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, दोनों को बुलाया था और कहा था कि सरकार इस संबंध में एक योजना भी बनाएगी ताकि ऐसे दानदाताओं के लिए उनके परिजनों का नाम उस संस्था से या नई बनने वाली जो इमारतें हैं उनको दिया जा सके। तो ऐसी एक योजना भी बनाएगी। हमने अतुल देवड़िया से बात की, उनका क्या कहना है, वो मुख्यमंत्री को क्या स्मरण दिलाना चाह रहे हैं, और क्या प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं क्या वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे ताकि मुख्यमंत्री की एक और वादा पूरा हो सके। अतुल जी, आप ये बताइए कि एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव सागर आए थे, और सागर के एक कॉलेज में बड़तुमा में वो एक कार्यक्रम हुआ था। तो उस समय वो जो वहाँ एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो जैन समाज के हैं गुलजारी लाल जी जैन, उन्होंने दान किए थे 2 करोड़ रुपए। तो उसके कार्यक्रम में आए थे, उसमें आप भी गए थे। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने जो जैसे आपने एक भूमि दान की थी केसली में कॉलेज बनवाने के लिए 7.5 एकड़। तो इस मामले को लेकर तत्कालीन जो उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव, उन्होंने आप लोगों को बुलाया था। तो क्यों बुलाया था, क्या बोले थे, वो आपको कुछ याद है? जी एक्चुअली ये कोरोना के बाद का समय था, शायद 2020-21 की बात होगी। और उस समय बड़तुमा में एक प्रोग्राम हुआ था। श्रीमान गुलजारी लाल जैन साहब ने शायद कुछ जो आप बता रहे थे दान किया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। उस समय मुझे भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि उसके पहले मैंने केसली में, चूंकि मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महाविद्यालय की घोषणा की गई थी, बनाने के लिए जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन केसली के आसपास उपलब्ध नहीं थी। तो वो कॉलेज जो था वो 8 से 10 किलोमीटर दूर कहीं बनाया जाना प्रस्तावित हो रहा था। तब उस समय मैंने अपनी निजी जो भूमि थी, मेरी पैतृक जो भूमि थी, पूर्वजों की भूमि 7.5 एकड़, वो शासन को दान की थी, और उस पर ये केसली में कॉलेज बनाया गया। और इसको लेके मेरे पास सूचना आई थी कि आपको बड़तुमा के जो कार्यक्रम में है आपको आमंत्रित किया जा रहा है सम्मान की दृष्टि से, सम्मानित करने के लिए। तो उस समय मोहन यादव जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारी पार्टी के, और उस समय वो सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने वहां पे सम्मान करने के लिए बुलाया था। मैं उस समय गया था। जी। तो उसमें क्या घोषणाएं हुई थी, आपको याद है? हाँ, घोषणाएं एक्चुअली क्या, चूंकि परिवार ने ये सरकार को जमीन दान की थी, एक बड़ा काम क्षेत्र में हुआ। आज आदिवासी बच्चे, हरिजन बच्चे और अन्य सभी बच्चे जो हैं वहाँ पे शिक्षा के लिए जाना शुरू भी हो गए हैं। और उस समय हमारी मांग थी कि कम से कम इस दान के बदले हमारे पूर्वजों में हमारे श्री दादाजी जो है श्री मुन्नालाल जी देवड़िया, उनके नाम से ये महाविद्यालय का नाम हो जाए। तो हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि ये पहले तो उन्होंने कहा था कि ऐसे भी कुछ जो भी मामले हैं उनकी एक नीति तैयार की जा रही है शासन स्तर पर, और सारे ही दानदाताओं के नाम से ये चीज हो जाएगी। और आपका जो विषय है उसको हम तत्काल यहाँ से घोषणा करते हैं कि वो
इनके दादाजी के नाम से, श्रीमान स्वर्गीय श्री मुन्नालाल देवड़िया जी के नाम से किया जाएगा, ऐसी जी उन्होंने घोषणा की थी। जी। तो आप जो ये अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं केसली, जी तो आपका कुछ उनसे निवेदन आग्रह है, क्योंकि अभी एक किस्म का ये स्मरण हो गया कि 2021 से अब जी जी 2026 आ गया और वो खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो जी आप जी उनसे कहना चाहेंगे कि इस जो आपने कहा था उस समय उसे आप पूरा कर दीजिए, या ये नीति नहीं बनी हो तो उसे बना दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि हमारे जो उस समय माननीय मंत्री जी थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री जी के दायित्व में आ गए, तो चूंकि काम प्रदेश स्तर का जो है काफी बड़ा होता है, बहुत बड़े उनके पास काम होते हैं, व्यस्तता रही होगी और किसी भी प्रकार से जो है दिमाग से बात निकल गई होगी। तो आपके माध्यम से अगर ये बात वहाँ चली जाए और उनको ये संज्ञान में आ जाए और उनको याद आए कि हमने हाँ बड़तुआ में ऐसी कोई घोषणा की थी, तो केसली में, अपनी केसली की जनता के बीच में, जिनके जहाँ पे ये कॉलेज बनाया गया उसी जनता के बीच में जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, घोषणा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप किसके नाम पे चाहते हो कि ये घोषणा हो जाए? मेरे दादाजी हैं स्वर्गीय श्री मुन्नालाल देवड़िया जी, उनके ही नाम से, चूंकि उनकी ही वो जगह थी, पैतृक भूमि थी, वो तो हमको मिली थी और वो हमने दान में दी, तो उनके ही नाम से ये कॉलेज होना चाहिए। अच्छा, आज उस जमीन की कीमत क्या होगी जो आपने दान दी थी, या जिस समय आपने दान दी थी उस समय क्या कीमत थी और आज क्या कीमत होगी उसकी? अब साहब, ये शिक्षा के लिए दिया गया दान था, तो उस समय तो कोई आकलन हमने ना भूमि की कीमत का किया और ना आज करते हैं, पर आसपास जो कोई जमीनों की खरीद बिक्री होती है उससे अगर अनुमान अपन लगाते हैं तो 4 से 5 करोड़ की कीमत उस समय रही होगी। रही होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उस समय जो उन्होंने कहा था उसे याद करेंगे, और जी उम्मीद जी है आपके माध्यम से या ऐसे जितने लोग दानदाता हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार एक नई नीति भी बनाएगी, जिसमें जो अपनी जमीनें या किसी तरह का दान करता है उनके परिजनों के नाम बिल्कुल। पे इस तरीके जमीन से हो स्थायी रूप जाना से उन्हें चाहिए वो पहचान मिलेगी। संस्था, इससे प्रोत्साहन भी मिलता है लोगों को, लोग देखते हैं तो उसका प्रोत्साहन भी होता है ना, आगे कोई शासकीय योजनाओं में लोग बढ़ चढ़ के अपना सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। निभा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। उम्मीद है जी जी कि इसलिए में ये शायद आपको एक अच्छी खबर मिले मुख्यमंत्री के माध्यम से, तो हम ऐसी जी उम्मीद करते जी हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।